कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर उत्तम धनुष धारण करने वाले तथा शत्रुओं के लिए अजेय अर्जुन ने दूसरों के लिए दुष्कर वीरोचित कर्म करके अश्वत्थामा को हराकर फिर अपनी सेना का निरीक्षण किया। सव्यसाची शूरवीर अर्जुन युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर युद्ध करने वाले अपने शूरवीर सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए तथा पहले के प्रहारों से क्षत विक्षत हुए अपने रथियों की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए उन सबको अपनी सेना में स्थिरतापूर्वक स्थापित किया। परंतु वहां अपने भाई अजमीढ़कुल नंदन युधिष्ठिर को न देखकर किरीटधारी अर्जुन ने बड़े वेग से भीमसेन के पास जा उनसे राजा का समाचार पूछते हुए कहा, भैया, इस समय हमारे महाराज कहाँ हैं? भीमसेन ने कहा, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यहां से हट गए हैं। कर्ण के बाणों से उनके सारे अंग संतप्त हो रहे हैं। संभव है वे किसी प्रकार जी रहे हों। अर्जुन बोले, यदि ऐसी बात है तो आप कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर का समाचार लाने के लिए शीघ्र ही यहां से जाएं। निश्चय ही कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल होकर राजा शिविर में चले गए हैं। भैया भीमसेन, जो वेगशाली वीर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के द्वारा किए गए प्रहारों तथा अत्यंत तीखे बाणों से अच्छी तरह घायल किए जाने पर भी विजय की प्रतीक्षा में तब तक युद्ध स्थल में डटे रहे जब तक कि आचार्य द्रोण मारे नहीं गए। वे महानुभाव पांडव शिरोमणि आज कर्ण के द्वारा संग्राम में संशयापन्न अवस्था में डाल दिए गए हैं। अथ आप शीघ्र ही उनका समाचार जानने के लिए जाइए। मैं यहां शत्रुओं को रोके रहूंगा। भीमसेन ने कहा, महानुभाव, तुम ही जाकर भरत कुलभूषण नरेश का समाचार जानो। अर्जुन, यदि मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे वीर शत्रु मुझे डरपोक कहेंगे। तब अर्जुन ने भीमसेन से कहा, भैया, संशप्तक गण मेरे विपक्ष में खड़े हैं। इन्हें मारे बिना आज मैं इस शत्रु समुदाय रूपी गोष्ठ से बाहर नहीं जा सकता। यह सुनकर भीमसेन ने अर्जुन से कहा, कुरुकुल श्रेष्ठ वीर धनंजय, मैं अपने ही बल का भरोसा करके संग्राम भूमि में संपूर्ण संशप्तकों के साथ युद्ध करूंगा। तुम जाओ। संजय कहते हैं, राजन, शत्रुओं की मंडली में अपने भाई भीमसेन का यह अत्यंत दुष्कर वचन सुनकर कि मैं अकेला ही असह्य संशप्तक सेना का सामना करूंगा। उदार हृदय वाले महात्मा कपिध्वज अर्जुन ने सत्य पराक्रमी भाई भीम के उस सत्य वचन को श्रवण गोचर करके उसे अप्रमेय वृष्णिवंशा वतंस नारायणावतार भगवान श्री कृष्ण को बताया और उस समय कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर का दर्शन करने की इच्छा से जाने को उद्यत हो इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, ऋषिकेश, अब आप इस शत्रु सेनारूपी समुद्र को छोड़कर घोड़ों को यहां से हाँक ले चलें। केशव, मैं अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहता हूं। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर संपूर्ण दाशार्ह वंशियों में प्रधान भगवान श्री कृष्ण अपने घोड़े हाँकते हुए वहां भीमसेन से इस प्रकार बोले, कुंती नंदन भीम, आज यह पराक्रम तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं जा रहा हूं, तुम शत्रु समूहों का संहार करो। राजन, यह कहकर भगवान ऋषिकेश गरुड़ के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा शीघ्र से शीघ्र वहां जा पहुंचे जहां राजा युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे। राजेंद्र, शत्रुओं का सामना करने के लिए शत्रु दमन वृकोदर भीमसेन को स्थापित करके और युद्ध के विषय में उन्हें पूर्वोक्त संदेश देकर वे दोनों पुरुष शिरोमणि अकेले सोए हुए राजा युधिष्ठिर के पास जारथ से नीचे उतरे और उन्होंने धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया। पुरुष सिंह पुरुष प्रवर श्री कृष्ण एवं अर्जुन को सकुशल देखकर तथा दोनों कृष्णों को इंद्र के पास गए हुए अश्विनी कुमारों के समान प्रसन्नतापूर्वक अपने समीप आया जान राजा युधिष्ठिर ने उनका उसी तरह अभिनंदन किया जैसे सूर्य दोनों अश्विनी कुमारों का स्वागत करते हैं, अथवा जैसे महान असुर जंभ के मारे जाने पर बृहस्पति ने इंद्र और विष्णु का अभिनंदन किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण को मारा गया मानकर हर्ष गदगद वाणी से प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। सेना के अग्रभाग में युद्ध करने वाले पुरुषों में प्रमुख वीर विशाल एवं लाल नेत्रों वाले श्रीकृष्ण और अर्जुन जब समीप आए
तब उनके सारे अंगों में बाण धंसे हुए थे। वे खून से लथपथ हो रहे थे। उन्हें देखकर युधिष्ठिर ने निम्नाकित रूप से बातचीत आरंभ की। एक साथ आए हुए महान शक्तिशाली श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर उन्हें यह पक्का विश्वास हो गया था कि गांडीवधारी अर्जुन ने युद्ध स्थल में अधिरथ पुत्र कर्ण को मार डाला है। भरत श्रेष्ठ, यही सोचकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर शत्रुसूदन, श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए परम मधुर और सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा उन दोनों का अभिनंदन किया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर के पास श्री कृष्ण और अर्जुन का आगमन विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।